तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आज का? अगर क्वेश्चन है 1140 स्टोन गेम सेकंड, तो क्वेश्चन क्या है? अलाइस एंड बॉब कंटिन्यू देयर, अलाइस एंड बॉब है, दो प्लेयर हैं, अलाइस एंड बॉब, वो गेम खेल रहे हैं जिसमें है, गेम है। देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, मैं बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में है एक तुम्हें रो दे रखी है, ठीक है, उस वो रो है पाइल्स की रो, नंबर ऑफ पाइल्स अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है। अब हर पाइल में स्टोन्स हैं, मतलब इसमें कुछ स्टोन है, मतलब इसमें है स्टोन्स दे रखे हैं, ऐसी हर में स्टोन्स दे रखे हैं। तो उसका नंबर दे रखा है कितने स्टोन है हर पाइल्स में। पहली पाइल में मान लो 2 है, दूसरी में 7 है, ऐसे ही यही दे रखा है ना, 7 2 4 4, ऐसे ही हर पाइल में वैल्यू दे रखा है। फर्स्ट पाइल में देखो 2 है, सेकंड पाइल में 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू में अलाइस खेलेगी, अलाइस से स्टार्टिंग होगा, पहले अलाइस खेलेगी है, फिर बॉब का टर्न आएगा। तो एम की वैल्यू दे रहा है कि एक एम क्या है, एम कुछ तो है, देखते हैं क्या है। एम की वैल्यू है, एम की देखो, एम है कोई वैल्यू इनिशियल में एम दे रखी है हमें 1। अब हम क्या चूज कर सकते हैं, जो भी, अब हमें एक ऐसा चूज करना है एक्स जो कि एम से 2m से कम हो और इक्वल हो और 1 से बड़ा हो। मतलब एक्स क्या डिनोट कर रहा है यहाँ, एक्स डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ पाइल्स वी कैन सेलेक्ट, मीन्स इफ एक्स इक्वल टू 1 then we select one pile, if x equal to 1 we select continuous two piles, that means also if we select x, that मतलब हमने x सेलेक्ट कर लिया, तो हमें फिर m को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि m होगा और जो x होगा उन दोनों का मैक्स आ जाएगा m। उसे समझ में आया? देखो बताता हूँ मैं दोबारा से। और हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन अलाइस कैन गेट, मतलब अलाइस को सबसे ज्यादा स्टोन देने हैं। तो अब कैसे, क्वेश्चन को एक और बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। हाँ ना 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 ना, हटाओ इसको। देखो हट गया। देखो देखो शुरू शुरू में m इक्वल टू 1 है हमारे पास, मतलब x क्या पॉसिबल हो सकता है हमारा 1 से 2। तो अब मान लेते हैं हम शुरू में x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अलाइस क्या करेगा, अलाइस क्या करेगी, पहला एलिमेंट चूज कर लेगी और फिर बॉब के पास चले जाएगा, ठीक है। मतलब पहला एलिमेंट 2 सेलेक्ट कर लिया उसने, x इक्वल टू 1 होगा तो। अब x इक्वल टू 2 होगा मान लो, तो वो पहले दो एलिमेंट चूज करेगी, तो हमारा अलाइस के पास कितने स्टोन हो जाएंगे, अब 2 प्लस 7 इतने स्टोन आ जाएंगे। पर देखो x इक्वल टू चूज 2 करा तुमने, पहले कितना m था, अब नया m मॉडिफाई हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रीवियस m जो 1 था, अब नया x है, उन दोनों का मैक्सिमम मतलब जो कि होगा 2। तो समझे, मतलब आगे जो बॉब है, मतलब 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए इसने, तो आगे बॉब है, वो 2 एलिमेंट, मतलब वो कितने एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है बॉब, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय जो m है 2, समझे, इतने मतलब 4 एलिमेंट तक सेलेक्ट कर सकता है। हम्म। तो समझे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है कि डीपी से होगा। क्यों होगा डीपी से, क्योंकि हमें सारी एक्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि मान लो तुमने एक ऐसा चूज किया, देखो मान लो तुमने 4 वैल्यू चूज कर लिया, पर आखिरी में रिजल्ट 10 की पावर 4 आ गया, और तो अलाइस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। पर हमें प्ले कैसे करना है, ऑप्टिमली, मतलब दोनों चाहेंगे, मतलब बोथ वांट्स टू प्ले बेस्ट, मतलब दोनों चाहेंगे कि दोनों जीतें, समझे। अब देखो अलाइस चाहेगा कि मैं जीतूं, पर बॉब चाहेगा कि अलाइस के पास सबसे कम स्टोन आए, मतलब बॉब वांट्स अलाइस गेट मिनिमम।
but Alice want she get minimum, she get minimum, she get maximum। Alice तो अपने आप को मैक्सिमम करेगा ना, करेगी मतलब जो भी है करेगा करेगी, तो ठीक है। अब देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन होता है रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। तो शुरू शुरू में हमें देखो इनपुट में क्या दिया हुआ है, पाइल्स दे रखे हैं बस, फंक्शन दे रखा है इनपुट में जो कि है वेक्टर ऑफ पाइल्स, सिंपली वेक्टर ऑफ पाइल्स। हाँ देखो हमें ये दे रखा है फंक्शन, और हमें देखो हमें डीपी लगानी है तो एक हम मान लेते हैं एक फंक्शन बनाया हमने सॉल्व, वो हमें आंसर लाके दे देगा जिसमें पाइल्स आ रहा है, पाइल्स आ रहा है। देखो पहला टर्न अलाइस का होगा तो दूसरा टर्न बॉब का होगा, समझे हम। देखो पाइल्स हमने स्टोर कर लिया वेक्टर का, हम जो फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है वो क्या मांग रहा है, पहले पाइल्स मांग रहा है, पाइल्स तो चाहिए होगी ना, स्टार्टिंग इंडेक्स मांग रहा है, शुरू शुरू से चालू करेगा अलाइस इधर से, अलाइस इधर से चालू करा, फिर बॉब का टर्न आएगा तो शुरू शुरू में इंडेक्स हमारा जो होगा जीरो होगा, ठीक है, इंडेक्स जीरो होगा। और एक टर्न के वैल्यूज मान लेते हैं, एक अलाइस वेरिएबल मान लिया मैंने इंट अलाइस जो कि 1 है, मतलब शुरू शुरू में अलाइस जाएगा, तो अलाइस इफ अलाइस इक्वल टू जीरो देन बॉब प्ले, इफ अलाइस इक्वल टू 1 अलाइस प्ले, that is alive, that is either 0 or 1। So also we have to contain m, what is current value of m, initially m equal to 1, m equal to 1 है तो इसको हम अपडेट करते हैं। अब देखो ये फंक्शन तो बना लिया, ये हमें आंसर ला के दे देगा, अब इस फंक्शन को कैसे करें, ये फंक्शन क्या होगा, देखो इंट ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कंटेन करता होगा ये सारी वैल्यूज फाइल्स वगैरह। और देखो शुरू शुरू में हम क्या करेंगे, अगर इफ हमारा इंडेक्स ही आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब फाइल दो साइज के आउट ऑफ बाउंड या उससे वो हो गया, तो हम रिटर्न जीरो कर देंगे, मतलब कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो अगर हमारा अलाइस की वैल्यू, अलाइस हमने वो लिया है ना, अलाइस प्ले करेगा, देखिए ये वाला अलाइस, इफ अलाइस प्ले, अलाइस कैसे प्ले करेगा, वो प्ले करेगा, देखो ऑल पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कहाँ से हो सकती है एक्स तक, और कहाँ तक हो सकती है 2 मल्टीप्लाई बाय एम तक, ठीक है, और एक्स प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ये तो हो गया, सारे पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हो सकती है यहाँ तक हो सकती है, समझे, हाँ मतलब 2m तक तो हो ही सकती है ना। अब देखो हम एक रिजल्ट मान लेते हैं, एक रिजल्ट रिजल्ट बना लेते हैं इधर, एक मान लिया हमने रिजल्ट जो कि स्टार्टिंग में जीरो होगा, मतलब कोई स्टोन नहीं है अलाइस के पास। देखो अब रिजल्ट को हम मॉडिफाई करते रहेंगे, रिजल्ट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो हमने फंक्शन बनाया, एक करंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, करंट वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, बताता हूँ। देखो करंट में हम जोड़ते रहेंगे, करंट प्लस इक्वल टू क्या जोड़ेंगे, जो पाइल्स है, पाइल्स का इंडेक्स, इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वो जो इंडेक्स है प्लस एक्स माइनस 1, ये क्या होगा, देखो शुरू शुरू में 2735 ये है, तो शुरू शुरू में इंडेक्स इक्वल इधर पॉइंट कर रहा है, अब देखो एक्स 1 होगा तो इसका इंडेक्स ओवरऑल इंडेक्स क्या होगा, यही तो होगा ना, तो एक्स 1 है तो ओवरऑल इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स प्लस एक्स माइनस 1, इंडेक्स 0 है ये 1 है माइनस 1, शुरू शुरू में इसका इंडेक्स ये होगा, ठीक है। अब प्लस इक्वल टू प्लस क्यों कर रहे हैं इसमें, हम देखो शुरू शुरू में x इक्वल टू 1 होगा, फिर x इक्वल टू 2 होगा, तो हम सारे एलिमेंट पहले ये वो कर लिया, फिर ये दोनों कर लिए, फिर ये तीनों कर लिए, अब इनको बार बार फिर वो करेंगे, एक बार में कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 के केस में 2 आ जाएंगे, मतलब पिछली वाले 2 प्लस तो हो ही जाएंगे। देखो अब देखो ये हो गया कर वैल्यूएबल, तो इतना प्लस कर रहा है, और रिजल्ट को हम मैक्सिमम करेंगे, जो कि रिजल्ट होगा वो होगा क्या होगा वो,
वो होगा करंट, मतलब करंट वाला ले लिया हमने और सॉल्व मार दिया अगले को, मतलब अब एलाइज का टर्न था ये पहले, अब पॉप का टर्न आ जाएगा, पाइल आ जाएगा, जो इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस एक्स क्यों होगा, पिछला इंडेक्स तो ये है तो नेक्स्ट इंडेक्स तो इंडेक्स प्लस एक्स होगा ना, समझे, इंडेक्स प्लस एक्स हो गया। अब जीरो मतलब बॉब का टर्न आ जाएगा, ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ एम कॉमा एक्स, यही तो होगा, बस हो गया। ऐसे ही हम ये सारे फॉर लूप से ट्राई कर लिए, फॉर लूप यहाँ खत्म हो गया, समझ गए, फॉर लूप खत्म हो गया और ये भी खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया अलाइस की बारी, अलाइस का टर्न हो गया। अब देखो बॉब का टर्न आ सकता है ना, अब बॉब का टर्न होगा, बॉब के टर्न में क्या होगा, बॉब चाहेगा कि अलाइस की वैल्यू मिनिमम हो, मतलब रिजल्ट मिनिमम हो। अब रिजल्ट अगर जीरो ये ले रहा था, ये जीरो जब होगा जब अलाइस होगा, समझे, मतलब इफ अलाइस अलाइस होगा तो जीरो होगा, नहीं तो इंट मैक्स होगा। अब इंट मैक्स है मतलब रिजल्ट इंट मैक्स मान लेते हैं यो, पर अब बॉब चाहेगा कि जो रिजल्ट है उसको मिनिमम करें, बॉब तो यही चाहेगा ना, बॉब चाहेगा रिजल्ट, देखो इसमें भी फॉर लूप लगेगा, देखो बॉब बॉब के पास भी तो यही चांस है, वो भी एक्स इक्वल टू वन से चालू करे और एक्स टू एम तक खत्म करे, एक्स प्लस प्लस, ये भी बॉब की चांस है, समझे। अब बॉब चाहेगा रिजल्ट को मिनिमम करना, रिजल्ट को मिनिमम कैसे करेगा, रिजल्ट इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, अब देखो मान लो एक्स इक्वल टू वन है, मतलब उसने एक एलिमेंट चूज कर लिया बॉब ने, अब बाकी तो एलिमेंट, अब अगला फंक्शन कॉल में आएगा अलाइस को, अलाइस क्या करेगा, अलाइस क्या करेगा, देखो चूज नहीं करे हमने, मतलब जो एलिमेंट एक्स तक है मतलब पाइस आएगा, अब इंडेक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और जीरो मतलब जीरो नहीं बनाएगा, अलाइस की वैल्यू आगे ना बनाएगा, तो ऑफ मैक्स ऑफ एम कॉमा एक्स हो जाएगा, समझे, ठीक है, मैक्स ऑफ एम कॉमा एक्स, ये समझ में आया। अरे पॉप की वैल्यू हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने कहीं स्टोर नहीं किया है, हम डायरेक्ट उस इंडेक्स पे आ गए जहाँ अलाइंस की वैल्यू आएगी, देखो मतलब x इक्वल टू थ्री होता है, थ्री मान लेते हैं ये, x इक्वल टू थ्री और ये थ्री पॉइंट है, और देखो यहाँ तक तो रिजल्ट आ गया। अब पॉप चाहेगा कि इस रिजल्ट को मिनिमम करे, ये तो इंट मैक्स मान लिया था हमने, अब अलाइंस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, समझे कुछ, ऐसा कुछ समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ऐसे ही चालू कर लिया हमने, और बाद में हम ये सारे एल्स खत्म हो गया, बाद में हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, समझे। अब देखो हाँ, इसमें भी करंट वैल्यू तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, पर इंडेक्स, देखो हाँ, इसमें देखो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब ये है ना, वो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम एक्स के ऊपर कंडीशन लगा देंगे, देखो अगर मान लो एक्स इक्वल टू फाइव है और हमारे वैल्यू मतलब एलिमेंट ही दो बचे हैं, तो दो लेंगे ना हम, एक्स पाँच कैसे ले लेंगे, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो एंड कर देंगे हम इंडेक्स प्लस एक्स माइनस वन, वो लेस देन एन होना चाहिए, एन क्या है, पाइल डॉट साइज, हो जाएगा पाइल डॉट साइज, समझ गए, बस हो गया, सारे पॉसिबल ट्राई करे और आंसर हमने निकाल लिया, तो ये अब उसको सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व कर रहा था, कट कैसे गया पता नहीं, देखो अब देखो कोड को समझ लेते हैं, वन मतलब अलाइस की वैल्यू है और शुरू शुरू में एम इक्वल टू वन है, पहले इसको भूल जाओ, ये तो डीपी के लिए किया है, अगर डीपी तो करना ही आता है, अगर रिजल्ट आ गया तो डीपी इक्वल टू, डीपी को माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया, देखो डीपी में तीन वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक इंडेक्स और एक क्या है, जीरो या वन अलाइस की वैल्यू, अलाइस है तो वन, और एम 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 कहाँ तक जा सकता है,
एम मैक्सिमम मान लिया हमने, फाइल डॉट साइज तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो सॉल्व फंक्शन हमारा, अब देखो हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल मार लिया, वो रिटर्न कर देगा आंसर। अब देखो इंडेक्स ही आउट ऑफ बाउंड हो गया तो रिटर्न 0 कर देंगे। तो अब हमने एक एन वेरिएबल मान लिया जो फाइल डॉट साइज है, और रिजल्ट को हमने अलाइज होगा तो 0, अगर नहीं होगा बाउच आएगा तो मिनिमम करना, मिनिमम का करेगा, अगर रिजल्ट मैक्सिमम होगा उसको मिनिमम करता रहेगा। अब डीपी -1 होगा तो इसको रिटर्न कर देंगे, तो डीपी का है। अब अलाइज होगा, अब एक स्विच में करंट वेरिएबल मान लेते हैं, करंट वेरिएबल माना 0, वो स्टोर करते रहेगा करंट की जितनी भी स्टार्टिंग की 2 वैल्यू है, तो x इक्वल टू 2 तक सम करता रहेगा करंट। और रिजल्ट को हम मैक्सिमम चाहते हैं अलाइज के केस में, तो रिजल्ट को मैक्सिमम कर देंगे और अगले के लिए कॉल मार देंगे बाउ के लिए, ऐसे इसमें रिजल्ट को मिनिमम कर देंगे और अलाइज के लिए कॉल मार देंगे। देखो इसको ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, इधर इसको हटाओ, बिना इसके आ जाएगा आंसर। हाँ, देखो अब इसको रन कर देते हैं, ये आ गया और ये सबमिट कर दिया और रिटर्न रिजल्ट कर देंगे लास्ट में, समझे, उसको टीपी में स्टोर कर लेंगे बस, और कुछ बात है नहीं।